शबनम ये सेट लेके आई हो तो अब ये बस रख दो शवेश की बरी के लिए। तुम क्या करोगी गुलाबी रंग का सेट पहन के? बब्बू खान जिनका नाम है, 1 रुपया मुझे नहीं दिया, सारा मैं खुद ही अपने आटे के डिब्बे में छुपा छुपा के जो जोड़ रही हूँ इतने दिनों से, उनमें से कर रही हूँ मैं मैनेज। ना आपने मुझे 1 रुपया दिया। मेरे सुगड़पने की मिसाल है ना टांडे तक है, और टांडे के फूड़पन की मिसाल है नैनीताल तक है। वैसे तो आप इतना हक 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 की बात करती रहती हैं, और इसमें हक तलफी नहीं है। जो चीज आपकी है नहीं वो क्यों? ये मेरे घर का सेट है, मेरे बात में आया था, बिल्कुल नहीं मैं दूंगी। और अभी मैंने गुलफ्शा को फोन करा है, फ्रूट काट रही थी वो फल फ्रूट, और वो ये कह रही है कि वो आमने सामने करा दूंगी मैं आपका। मेरे तरफ का सेट है, उसके साथ मार्केट सही करवाने इसमें नग निकला हुआ था। अभी आ रही है गुलफ्शा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, दूध से याद आया, लत्ती भी तो चलवा दी थी पूरी। मुझे अच्छी तरह से याद है बब्बू ने 10वीं सालगिरह पे तुम्हें बना के दिया था। गुलफ्शा से क्या पूछ लूं मैं कोई नन्ही बच्ची हूँ को? मैं को सठिया गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है 5 साल की उम्र से जो बातें हुई सब याद है मुझे। ऐसी मेरी याददाश्त है कि फेल कर दूंगी मैं, चच्चा को फेल कर दूंगी मैं। चच्चा नहीं जीत सकते। मैं फ्रूट लेके आई थी जरा। अच्छा तेरे कने आके बैठो, मेरा कने आके बैठो। तुम एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताओ, रिजा खाएंगे हाथ में, बाद में सलाम दुआ खैर खैर खल्ला करना। तुम मेरी बात सुनो, ये वाला तुम्हें सेट याद है? हाँ, याद है। इसके बुनते याद है हम लेकर गए थे जूलर के। हाँ, तुम्हारे हाथ में रिजा का सही सही बात बताओ। हम गए थे नहीं वहाँ जूलर के, ये इसका सेट था। एक इसके बुनने में नग गिर गया था, मैंने कहा था नग लगवा लेंगे। बाबू भाई जूलर क्या गए? बाबू भाई जूलर का गया था। हाँ, अब ये बताओ ये किसकी तरफ का सेट था? मेरी तरफ का सेट था कि मेरे ससुराल की तरफ का सेट था? मेरी अम्मी की तरफ का सेट था। मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना रही थी। अरे मेरे मामू ने भात में दिया था। आप ही का मामू ने दिया। मेरे मामू ने भात में दिया था। बिजनौर वाले मामू ने, जो अब सऊदी में थे 31 साल से। जब वहां से लाए थे, हमारी मैं कह रही थी बड़ी वाहवाही हो गई थी कि सऊदी का गोल्ड है, सऊदी का गोल्ड है। उसका मेरी अम्मी ने बनवाया था। और ये मेरे तरफ की नख भी थी जो मैं साथ में लेके आई थी गोल करवाने को, उसमें मना कर दिया था कि अब गोल नहीं होगी। ये तो तुम कहती थी शवेश की बीवी को दोगी। नहीं, ये वो वाला नहीं है। हाँ, वो तो बिलू स्टोन का था। हाँ, मैं ये कहती थी हाँ, बिलू का था। मुझे गलत दिमाग में ऐसी हो गया रेशमा की शादी वादी के टेंशन के चक्कर में। हाँ, वही है, ये वही वाले सऊदी वाले मामू। अब आपने सुन ली बात? हाँ। अब आपने जायज बात सुन ली नहीं सुन ली? आप मुझे झूठा समझती। कौन सा मामू आया था तुम्हारे? हमें नहीं पता। हमें कोई ऐसे मामू नहीं याद। रियाद सऊदी में रहते हैं और तुम्हारे लिए सोने के जेवर लेके आए। मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हारी बारात आई थी, लट्ठे के पजामे, लट्ठे की टोपियां पहन के आए थे। कौन से बड़ा नवाबों के खानदान के कमख्वाब के कपड़े पहन के आए थे। यार बात है, मैं तो थक गई हूँ इतने मार्शों से। शादी नहीं हो गई, जी का जंजाल हो गई। रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब ले लो आप। मेरा ये अंगूठी में पहनी रहती हूँ, ये भी दे दो, हर चीज दे दो। हम इसलिए थोड़ी करके ला रहे हैं किसी की पोती का हमारे सिर पे सवार हो जाए हर आदमी। मैं अपनी तरफ की कोई चीज नहीं दूंगी। मैं अगर अपने बहू को दे दूंगी तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी? ठेला, अंगूठा, नीलबटा सन्नाटा। रिलैक्स करो, हर वक्त की बात। मैं फल फ्रूट का कोई फल फ्रूट नहीं खाना, थैली लगा के फल फ्रूट पे चिपका के ले आएंगे हर वक्त। मॉडर्न मेरी बेटी कहती है आप क्यों कपड़ा रख के ले जाती? मैं तो सोच के लाई नजर होती है खाने को। तुम्हारी बेटी को 2 रुपए का तमीज होता तो शादी हो गई होती। अब तक नजर होती है खाने को ढक के लेके जाते। मैंने क्या किया? मुझसे क्यों इसमें की बातें कर रही हो? झूठा बना देती है हर बात में। कह रही हूँ मैं गुलफ्शा के साथ गई थी, और मैं किसके साथ जाऊंगी? मुझे खुद बतला। खामोश हो जाओ तुम, रिलैक्स करो। अभी एसिड के अटैक पड़ने लगे। नहीं, फिरोटी वरोटी कुछ मंगा दो ना। क्या पियोगी? फिरोटी पियोगी फिर अंडा पियोगी? हम कुछ नहीं पी रहे हैं। दिमाग हमारा तो हर आदमी खून पी रहा है। मैं तो अनार का जूस मंगवा के पीऊंगी। मेरे अंदर खून ही कम बचा, पहले से कम था। जूस मंगवा मुझे आता, देखना हाँ ऊपर देखो। हाँ, बिल्कुल नहीं है खून। डॉक्टर क्या कहेंगे? हेमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल हेमोग्लोबिन नहीं है। जीरो होगा। हाँ, जीरो होगा। जीरो से भी कम कुछ होता होगा तो वो होगा। मैं कुछ नहीं दूंगी, जिसे देना है वो खुद दे। इतना बड़ा अंगूठा मैंने कहा था, अंगूठी की जगह देना वो। मैंने खुद देखा है, इतने बेचारी ने इतना दिल तोड़ तोड़ के, अपना दिल मार मार के मेरे साथ जाती थी। मैं 5,000 का सूट लेती थी, 500 का सूट लेती थी। दिल मार मार के बेचारी ने जो हमने उसका सूट का काम शुरू करा, मुझसे जबरदस्ती परवेजा को ससुराल को सूट भिड़वा। मैंने तो एक नहीं बनवाया उनमें से। इतने बढ़िया बढ़िया सूट आए थे मारिया बी के। और बेचारी शकोवा। हाँ, बेचारी शकोवा।
बेटी शबनम क्यों बात का भतंगड़ बना रही है, क्यों फजीता कर रही है? शादी का घर है, हंसी खुशी राजी खुशी सब हो जाने दो। खाई रोज के वहां ऊपर वेदम चढ़ चढ़ के आती है, तुम चढ़ चढ़ के आती हो। मैं चाह रही हूँ ये नाजुक मामले होते हैं, ये नाजुक मामले आसानी से निपट जाएं। तुम चाहने रही हो रोज का फजीता। मैं खामोश बैठी हूँ ये सोच के कि बच्चों की खुशी है तो बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए। बाहर चूल्हे में जाइए सेठ, मुझे चाहिए ही नहीं। बाहर चूल्हे में जाए, सब चीजें तैयारी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। मेरी बहन ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस किया। वैसे मैं 2 संडे से अपने घर नहीं गई हूँ, मेरे घर का सब इंतजार कर रहा है। बात उनके हिसाब से तो शादी का माहौल चल गया है ना, या तो शादी का माहौल छोड़ भैया का माहौल हो गया। हर वक्त का ड्रामा है, वक्त की ज्यादा वो नहीं करे, उनके बहुत जुल्म किए उनके साथ। कम बोल कम ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया। हम खाए की बात मत करो। जब शादी का घर है पहले दुल्हन का बनेगा, पहले दुल्हन की माँ का बनेगा। अब मुझे नहीं पता सेट वेट की जो भी बात है, जो भी पैसा मुझे जोड़ तोड़ के मिलेगा, मैं उससे जो कुछ कर सकती हूँ कर दूंगी। मैं अपनी तरफ का कुछ नहीं दूंगी। सही कह रही हूँ। और जो बात बिल्कुल सही है, शादी के वक्त का मेरा जितना भी सामान था वो घर बनवाते टाइम मेरा मियाँ ने मुझसे ले लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 कड़े जरूर बनवा के दिए थे, उसमें से मैं 2 चूड़ी निकलवा दूंगी, 1 कड़े में से वो मैं दूंगी बस सना को, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगी। सही कह रहे हो। हाँ, और जिसे देना है खाला दो तो आप खुशी खुशी दिए, बाकी उसके बाद की जमीन भी क्या आप 10 लाख रुपए सही कह रही हैं। हाँ, गोल्ड इतना महंगा हो रही है, बहुत महंगा हो रही है। सही कह रही हूँ। कितने का हो रहा है? 60,000 के करीब आने वाला है। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, इस वक्त बनवाने का हो रहा है क्या? मेरे भी पेपर में देखो। सही कह रही हैं। ज्यादा मोती लगा के लॉकेट बना के आप 1 तोले का सेट कर दो बस। सही कह रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, बाकी उसकी भात में आएगा। भात में तो मामू तो यही हुआ ना, बस भात का है कि होगी। अब तो ससुराल की बात होगी, तुम मेरा दुपट्टा क्यों खींच रही हो? बेटी शबनम क्यों बात का भतंगड़ बना रही है, क्यों फजीता कर रही है? शादी का घर है, हंसी खुशी राजी खुशी सब हो जाने दो। खाई रोज के वहां ऊपर वेदम चढ़ चढ़ के आती है, तुम चढ़ चढ़ के आती हो। मैं चाह रही हूँ ये नाजुक मामले होते हैं, ये नाजुक मामले आसानी से निपट जाएं। तुम चाहने रही हो रोज का फजीता। मैं खामोश बैठी हूँ ये सोच के कि बच्चों की खुशी है तो बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए। गुलाबशद तू बीच में मत आ चढ़ चढ़ के, ये ताली बजा बजा के उंगली दिखा दिखा के मुझसे बात मत करिए। मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही है? दोनों की दोनों दीवानी हो रही हैं, आवाजें आसमानों पे रखी हुई है। मुझे नहीं पता सोने का क्या रेट चल रही है। बूढ़ी में आदमी मेरे पीछे पड़ रही, दोनों की दोनों 1 और 1 11 हो रही है, 1 और 1 11। खामोशी से शादी हो जाए। मैं चाह रही हूँ राजी खुशी सारे काम हो जाए, तो मंजूर नहीं है ये बात। मंजूर नहीं है ये बात। ना मुझसे कोई नाश्ता पूछ रही है, ना चाय पूछ रही है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, चुप मुंह पे बैठी हूँ, चुप मुंह पे बिल्कुल मुंह सी लिया मैंने, क्योंकि बच्चे की खुशी है। मेरा शवे तो मेरी सना की खुशी है, और सना जो है वो मैं उसकी नानी कम बनी हूँ, उसकी सास ज्यादा बनी हूँ। ददियाल की तरफ से मैं बोल रही हूँ, शवेस की तरफ से मैं बोल रही हूँ। इतना जिंदगी में मैंने अपनी परवेजा फूल जैसा पाला है, उसको मैंने एक लफ्ज़ नहीं किया उससे जब से वो पैदा हुई है। अब मैं उसको मर तक रही हूँ इसलिए कि बस हो जाए शादी अच्छी तरह से। मगर तुम लोग के तो भाई कान पे जूने रंग रही है। तुम्हें तो रोज फजीता चाहिए, रोज फसाद चाहिए। 700 वाला तुमने इख्तियार कर लिया है, जो मुझे नहीं पसंद आ रही है ये रवैया 700 वाला। अरे ये बात हो रही है परवेजा के घर में, क्यों हो रही है? कि शवेस तो सिगरेटें पीता है। ना सिगरेट थोड़ी, वो बड़ी वाली बीड़ी जो होती है सिगार ना, ये बड़ी वाली बीड़ी 100 बीड़ियों के बराबर होती है, वो कभी भी नहीं सकता। खराब करो। शवेस तो परसों काना शहिस्ता से छीन रहा था उनकी लॉलीपॉप, तो मैं नहीं जाके रैपट मारा। मैंने तो तेरी शादी की बातें कर रहे हैं और तेरी लॉलीपॉप खाने क्यों मारी? बेकार है, छोटी छोटी सही करती है जो करती है, सब सही है। ऐसी की तैसी गुलथियां पक रही हैं और जरा सी बात पे मिठाइयां बट रही हैं। हमारे घर तो नहीं आई,
ले जाना तो बात नहीं है तुम्हारी वैसे ही है। दूध जल गया था, काय की गुलत्ती, हर चीज खराब हो हमारी रही बेटे को मुझे इतनी पसंद है गुलत्ती, मुझे खुद इतनी पसंद है, कोई और मीठा नहीं खाती, मैं सिर्फ गुलत्ती खाती। ना ना ना, हमारे मुझे तो गुलत्ती नहीं है। मुझे तो शिकायत हो गई, खाला दो तो आपका तो ख्याल होता है, मैं तो आपकी भांजी हूँ, बब्बू भाई मेरा भाई नहीं है, इनसे तो बात का रिश्ता है, मेरा घर गुलत्ती क्यों नहीं आई? बात मतलब मैं हर अच्छे बुरे में साथ होती, मेरा घर गुलत्ती नहीं आई। तुम्हारे घर क्या गुलत्ती आ गई? तुम्हारे 6 के 6 बच्चे तो यहाँ खा के चलेगा, दूध कटोरी में बचा कौन? मुझे तो नहीं मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिली? अच्छा तुम भिनकता बना मत करो, तुम भिनकता बना मत करो, इस टाइम मेरी बात मत खराब करो। बात चल रही है जेवर की, तुम्हारी गुलत्ती पर टक गई बात। भाई एक कटोरी से गुलत्ती दे दो, मनहूस पना मत फैला, अल्लाह का वास्ता। मुझे तो इस रिश्ते की कोई बात ऐसी लग रही, गुलत्ती बनाओ तो दूध जल जाता है, सूट सिलने दो सूट खराब हो जाते ही, जेवर पे रात के घर में लड़ाइयाँ हो रही है, इस रिश्ते में तो मुझे अल्लाह के रजामंदी नहीं लग रही है। क्या हो, मेरी आवाज जो है मतलब दब घुटने लगा है मेरा तो। पड़ोसी का तो बहुत बड़ा हक होता है, गुलत्ती नहीं आई मगर। गुलच्चा या गुलत्थी से बड़ी बात चल रही है, ऊपर सोचो गुलत्थी से। बात गुलत्ती की नहीं है, बात आपकी इंटेंशन की है, आपका दिल ही नहीं, तब मैं मुझे समझते नहीं बहनों में आप। शाइस्ता की जगह ट्यूशन वाली मैम के कहने तुम जाने लगी क्या? हर बात पे इंग्लिश, हर बात पे इंग्लिश, शाइस्ता तो फेल हो रही है एक क्लास में 3-3 बार। गुलत्थी नहीं आई, गुलत्थी नहीं आई। तो वो मैं कड़ा जाऊंगी, मैं आप बाजार मेरे साथ तो चल लेंगे, कड़ा देकर मैं उसमें से 2 चूड़ी निकलवा के सना को दे दूंगी, बात हो गई फाइनल। मेरे सेट की तरफ कोई नहीं देखेगा, सेट मैंने कायनात के लिए रखा है और नूरजहां के लिए रखा है, नूरजहां फातिमा के लिए। नूरजहां फातिमा बिल्कुल रेडी है शादी के लिए, शवेज की शादी कर रही हूँ मैं इस मारे। एक तो आप जूतियां लेके मेरे मुंह में घुस गई इस रिश्ते के लिए, पहली बात, और दूसरी बात मैं इस मारे कर रही हूँ कि मेरे जरा दुसरात होगी, 2 से 4 हाथ होंगे, जरा मैं इतनी बिजी रहती हूँ, मैं बिजी कम होंगी, घर का काम सना देख लेगी, तो मैं बाहर जाके तो नूरजहां फातिमा का रिश्ता फाइनल करके और ये सेट मैं उसे दूंगी। और लड़की की शादी में तो देना ही पड़ता, सास का भी सेट है, ये बात आप उसको भी बता दे। क्या नाम है? परवेजा को। और जो परवेजा मुझे सेट देगी वो नूरजहां फातिमा की सास को मैं आके दे दूंगी। इसी तरह से चलती है दुनिया और इसी तरह से चलेगी। आप ये बात क्लियर उनसे कर देना। आप कर लिएगा बात, आप हर वक्त परवेजा परवेजा मत करिएगा, आप बेटे को मत सोचिए, अब आप सोचिए नवासी का घर। वैसे भी परवेजा के घर कौन रिश्ता देता, परवेजा की इतनी लंबी गज भर की तो जुबान है, गज भर की तर 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 चलाती है वो, सबको पता है किमनी रहती है वो वहाँ पे। एक नंबर की चाय बनाना तक तो आती नहीं, ऐसी चाय पिलाई थी उसे, घर जाके 2 उल्टियां हुई मुझे काली काली, और 2 बिस्किट के बीच में क्रीम नहीं थी। चाट के नहीं आई जैसे की हंसी भी आ रही तो गुस्सा भी आ रही है, तो चाट के क्रीम लिए। तुम्हें आ रही होगी हंसी, मुझे तो नहीं आ रहा था, मुझे तो गुस्सा आ रहा था। कमबख्त ने चम्मच की नोक से उसमें से क्रीम उतार ली और सादे बिस्किटों पे लगा के खा ली। और क्या मतलब हम सोचते हैं क्रीम वाले बिस्किट आएंगे ना, क्रीम वाले बिस्किट में ना आज पता चल लिया ना गुलत्ती मिली। देखो मेरी बेटी, तुम मेरे पे नहीं हो, तो मैं अपनी बेटी की तरह तुम्हें समझा रही हूँ। गुलफ्शा तू खामोश हो जा, नहीं तो यहीं से रेपटा फेंक कर मारूंगी तुझे, इतनी जोर होगा 5 उंगलियां छप जाएंगी तेरे मुंह पे, खामखाई उसको वरगला मत। देखो शबनम बेटी, फसाद मत करे, तुम्हारी तरफ का है तुम रख लो, मगर तुमने कोई इंतजाम किया है ना, वहां वो कर रही है चुड़ैल परवेजा, ना या तुम कर रही हो, तुम क्यों बच्चों की शादियों को खराब कर रही हो? बात इसकी नहीं है, डिब्बा खोलो तो सेट नहीं और बिस्किट खोलो तो क्रीम नहीं, ये हो रहा है हमारे साथ। में हमारा हिस्सा नहीं, हर जगह धोखाधड़ी चला के इससे नहीं चलता है काम। आदमी सीधा सीधा रास्ता पकड़े, सीधी सीधी राह पे चल ले और सीधी सीधी चुप्पे चांद शादी हो जाए, मेरा ये कहना है। और क्या, हम तो ये उम्मीद लगा रहे थे कि शादी में ये करेंगे वो करेंगे, शवेज की शादी से रेट ना ज्यादा हमें उम्मीद देती। मैं पड़ोस की हुई तो क्या हुआ, आपसे भी रिश्ता, इनसे रिश्ता, डबल रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता ट्रिपल रिश्ता हो गया हमारा। तो अब ये कोई बात नहीं होती है खाला दे दो, अगर शब्बाजी खुश नहीं होंगी तो खाली में कोई खुश नहीं होगा। और हम ये चाह रहे हैं शादी अच्छी हो, हम खुशी का माहौल चाह रहे हैं, और कोई इस घर में खुशी का माहौल नहीं दे सकता। शवेज मेरा लौंडे जैसा है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब हो। और परवेजा ने बचपन में मुझे बहुत कूटा और बड़े होकर वैसे कर रही है हरकतें उल्टी सीधी,
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई हमारे पड़ोसी का भी कोई से होता है, नहीं होता है किसी चीज में। अब परवेजा ने इनको कूटा, अब वो पतला निकाल रही है इनकी लोंडिया, मेरी लोंडिया से। अब वो हर शाइस्ता हर वक्त कायनात को क्यों करती है वो ऐसा, क्यों करती है, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे तो गुस्सा आ गया, मेरा कान दिख नहीं रहा है ठंड के मारे, नहीं तो लाल हो गए, आग बबूला हो रही हूँ मैं अंदर से सोच सोच के कि मेरी बहन जैसी भाभी पे ये जुल्म हो रहा है। मेरी बात सुनो, और तुम ये पता है इसी बात पे इनसे एक बात और क्लियर कर दो। तुम ये हर वक्त मुझसे कहती रहती है तुम्हारी तो वो झूठी है, तुम्हारी तो दोस्त फ्रॉडिया है, और रेशमा का तो रिश्ता टूट रहे 1 साल हो गया। वो ये सिखा दिया आपने ये। हाँ, कह रही है किसी एपिसोड में रेशमा रिवील हुई ना, उसके ससुराल वाले रिवील हुए, शुरू की बात करी और उसके बाद कहना तो जब मेरी रेशमा की बारात आएगी ना और सोने के सेहरे से उसका ब्याह होगा तो सबको पता चल जाएगा। दूल्हा मिलेगा इंशाल्लाह। मेरा है मेरा दामाद चांसा अभी मुझे फोन कर रही है, तो मुझसे कह रही था आपके लिए निविया की कीरी में भेज रही हूँ मैं, केमा का साबुन भेज रही है, आपको भी भिजवा रही है। कह रहा था शब्बबाजी मेरी दूसरी सास है और आप मेरी सास थोड़ी है, मेरी माँ है, वो मेरे खाना है, और हमें गुलत्ते का हिस्सा नहीं देते हम आप लोग। गुलत्ती का हिस्सा इतना बड़ा उसमें भेजूंगी मिट्टी के बर्तन में, ड्राई फ्रूट चांदी का बरफ लगा। अब नहीं चाहिए, मेरे दिल से उतर गई आज के बाद। तो सब मुझे, मैंने गुलत्ती खाई तो अगर मैंने गुलत्ती को हाथ में लगा दिया तो मुझे गुलत्ती चाहिए, मेरा हिस्सा पहले रखो सामने। तुमने तो मना कर दिया तो गुलत्ती नहीं खाओ। अच्छा सुन के लिया है मेरी प्यार, मेरी मुन्नी। तुम तो मना कर रही थी मैं आज के बाद छूंगी नहीं गुलत्ती और क्या खाऊंगी हमने ना, मैं ले जाऊंगी, वो तो ऐसे गुस्से में तो हो जाता है ना। खा लो तो मैंने कुछ ज्यादा कह दिया और ज्यादा सुन लिया तो माफ करना मुझे, मैं तो अपना समझ के, आप तो मेरे खाला ही। मैं चख के देख लूँ कैसी बनी है, ड्राई फ्रूट तो हैंगे काफी। गुलाब से तुम्हारी अपनी है पूरी पार पूरी अपनी है, बच्चों के लिए रख लेती हूँ, माँ के बची है। माँ का दिल होता है ये, माँ का दिल। मैं भी यूं ही जेवर बचा रही हूँ, मुझे कोई इस बुढ़ापे में शौक नहीं आ रही है पहन के सवार होके जाने का कहीं पर। अब सूट लेने चल रहे हैं, बब्बू ने मुझे दिए हैं पैसे, सूट लेने चल रहे हैं। चलो सूट लेने चलेंगे, तुम खामोश हो जाओ इस वक्त, बस मेरे कानों में दर्द हो रही है, मैं बूढ़ी आदमी हूँ, मेरे कानों में दर्द हो रही है। सूट लेने चलेंगे शाम में बाजारे को, मैं भी चलूंगी, मैं भी देखूंगी जाकर 2-4 सूट। सही है, चलो आप शाम बुरखा पहन के आ जाना, मैं फोन कर दूंगी तुम्हें। आप चलो मेरा सेट भी रख के आऊंगी। आप भी जाऊंगी? आप क्या करेंगी? टांगों में तो दर्द था, आपके घुटनों में तो ना, फिरने के लिए कोई दर्द नहीं होता, फिर वाले उनसे पूरे दिन। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ चलना, आप भी चलना, पैसे तो इन्हीं के पास ही, चलने दो। बब्बू भाई ने तुम्हें नहीं दिए पैसे? ना बब्बू भाई का बत नहीं चलता, सारे पैसे इनके हलक में डाल दे। चलिए चलना भी, शाम को चलना। कमरबंद से बटवा बांधे रहती है।